हेलो एवरीवन। असिम्प्टोट कर रहे थे। हमने रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट की बात की थी इससे पहले। रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स rectangular asymptotes means any asymptote which is parallel to x-axis or y-axis means horizontal asymptote और vertical asymptote की बात की थी हमने। अब है oblique asymptote, any asymptote which is not parallel to x-axis which is not parallel to x-axis and y-axis. Any asymptote which is not parallel to x-axis and y-axis, which is not parallel to x-axis and y-axis, उसको हम कहते हैं oblique asymptote. अब होगी वो भी asymptote. Asymptote means ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एट इंफिनिटी पे जाके टेंजेंट हो, राइट ऐसी लाइन को हम असिम्प्टोट कहते हैं। अब यहाँ पे भी कर्व जो है पहले तो हम सिर्फ या तो वर्टिकली देख रहे थे या हॉरिजॉन्टली देख रहे थे। अब हम ऐसी किसी लाइन के अलोंग भी देखेंगे और ये ऐसी लाइंस की हमें इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m जो है वहां यहाँ पे हमें स्लोप देता है। ऐसी किसी लाइन की इक्वेशन हमें पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। तो हमने जब भी ओब्लीक असिम्प्टोट निकालनी है तो हमने ऐसी इक्वेशंस निकालनी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी निकालने के लिए हमें m की जरूरत पड़ेगी और c की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की। इनको कैसे निकालते हैं वो बाद में बात करते हैं, यहाँ पे ओब्लीक असिम्प्टोट की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे f ऑफ x y x माइनस 3y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ से अगर इसको मैंने एफ एक्स वाई ये लिया है, कभी फॉर्म में लिखूंगा तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई मेरे पास एक्स प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब जब एक्स जो है हमारा 3 की तरफ जाएगा, चाहे लेफ्ट, अगर एक्स 3 की तरफ राइट से जाए तो एफ एक्स हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब एक्स 3 की तरफ जाएगा एज एक्स टेंड टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, वाई टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, plus minus infinity. And when x tend to yes, okay, when x tend to infinity, this factor goes to 0 and this factor goes to infinity. When x tend to infinity, y is also tend to infinity. If x tend to minus infinity, y is tend to minus infinity. x tend to minus infinity, y tend to माइनस इन्फिनिटी। जब x और y दोनों इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तब हमारी ओब्लीक एसिम्प्टोट बनेगी। और जब x और y में से कोई एक इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, दूसरा, जैसे यहाँ पे x जो है फाइनाइट नंबर 3 की तरफ जा रहा है और y हमारा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ x जो है लेफ्ट से जा रहा है 3 की तरफ, फाइनाइट नंबर की तरफ, और y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारी रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट बनेगी। और अगर x और y दोनों इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो हमारी ओब्लीक असिम्प्टोट बनेगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये जो लाइन है ये है ओब्लीक असिम्प्टोट। ये तो आपको पता ही है, ये वर्टिकल असिम्प्टोट है। वर्टिकल असिम्प्टोट x इज इक्वल टू 3 इज द वर्टिकल असिम्प्टोट। सो अब ओब्लीक असिम्प्टोट निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो f ऑफ x को y इज इक्वल टू 0 है, ये f ऑफ x y जो है हमारा एक इज ए पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x and y. Suppose fxy is the nth degree polynomial. यहाँ fxy जो है हमारा nth डिग्री पोलिनोमियल है और इसकी हमने ओब्लीक असिम्प्टोट निकालनी है। इसको निकालने का हम सिर्फ रूल करेंगे, मेथड नहीं करेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। साथ में एक एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आपको ये साथ के साथ समझ आ जाए, राइट। ओके, रूल टू फाइंड oblique asymptote. Rule to find
ऑब्लिक एसिम्पटोट। एक साइड हम रूल लिखेंगे, दूसरी साइड हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पार्टीशन कर लेते हैं इसकी। ओके, एग्जांपल लिखते हैं साथ में। फाइंड ऑल एसिम्पटोट टू द कर्व, find all asymptotes to the curve, find all asymptotes to the curve x raised to power 3 minus 5x square y plus 8xy square minus 4y raised to power 3 plus x square minus 3xy plus 2y square minus 7 is equal to 0। ये मैंने लिख ली है इक्वेशन ऑफ द कर्व। नो, स्टेप वन क्या रहेगा? फाइंड फाई एन एम, एक फंक्शन निकालेंगे फाई एन एम, फाई एन माइनस 1m, फाई एन माइनस 2m, so on, by putting m is equal, by putting y is equal to x is equal to 1, x is equal to 1 and y is equal to m in nth degree, in nth degree, n minus 1th, n minus 2th and so on। डिग्री टर्म यहां से डिग्री आप बेशक हटा दो, nth, n minus 1th, n minus 2th and so on, डिग्री टर्म्स इन f of x, y is equal to 0। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि f x y is equal to 0 में हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, nth डिग्री टर्म कौन सी है। यहाँ पे nth डिग्री टर्म कौन सी है? 3। हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। तो हमें यहाँ पे n था, n हमारा यहाँ 3 है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है? ये यहाँ पर हमें निकालना है ओके। अभी सिर्फ हम ऑब्लिक एसिम्पटोट की बात करेंगे। और एक और बात बता दूं, इस मेथड से हमें, हमारे पास सिर्फ वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आती, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाती है, राइट। वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आती, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाती। तो इस केस में हमने निकालना क्या है? नाउ यहाँ फाई एन है, फाई एन एम है, हमारे पास क्या आएगा? फाई 3m, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। फाई 3m ये कैसे आएगा? हम ये बोल रहे हैं कि जो nth डिग्री टर्म है उसमें x की जगह 1, m y की जगह m पुट कर देना। तो यहाँ nth डिग्री टर्म मतलब थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म में यहाँ पे x रेस्ट पर 3 है सिर्फ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं। ये भी थर्ड डिग्री टर्म है, 2x की पावर है, y की 1 पावर है, तो यहाँ -5m आएगा, क्योंकि x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह m। और थर्ड डिग्री टर्म कौन सी है? ये वाली है, 8xy स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, राइट। क्या और थर्ड डिग्री टर्म है? यस, ये 4y स्क्वायर भी थर्ड डिग्री टर्म है, तो ये आ जाएगा -4m रेज़ टू पावर 3। उसके बाद थर्ड डिग्री टर्म है? नहीं, सेकंड डिग्री टर्म है। ये दीज 3 टर्म्स आर सेकंड डिग्री टर्म। अब फाई 2m, फाई 2m मींस फाई n माइनस 1m, ये कहां आएगा? अब n माइनस 1th डिग्री टर्म देखनी है, मतलब यहाँ nth डिग्री टर्म थर्ड डिग्री टर्म है। अब हमने सेकंड डिग्री टर्म्स देखनी है। सेकंड डिग्री टर्म में x की जगह 1, m की जगह y की जगह m पुट करना है। x स्क्वायर है यहाँ फर्स्ट टर्म, तो 1 आ गया, -3xy, x की जगह 1, y की जगह m आ गया 3m, प्लस
2m², राइट। और फर्स्ट डिग्री टर्म phi 1m, फर्स्ट डिग्री टर्म क्या, कोई नहीं है तो 0। जीरोथ डिग्री टर्म, जीरोथ डिग्री टर्म मीन्स सिंपली हम जो कांस्टेंट है वो लिख सकते हैं -7। ये हमने कर लिया है फर्स्ट स्टेप का काम कि हमने ये phi n m phi n -1 nth डिग्री टर्म में हमने m की जगह y की जगह m को रखना है और x की जगह 1 को लिख के जो भी आएगा उसको ये phi n m आ जाएगा। फिर n-1th डिग्री टर्म्स देखनी है, यहाँ n-1th डिग्री मतलब सेकंड डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म यहाँ से शुरू हो रही है, x की जगह 1 y की जगह m पुट कर दिया, ये आ गया। उसी तरीके से फर्स्ट डिग्री टर्म कोई नहीं है तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, 0th डिग्री टर्म कांस्टेंट आ गया। नाउ सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप 2। find all the roots of find all the real roots of, not roots, real roots of। ध्यान देना है कि यहाँ पे हम सिर्फ रियल रूट्स की बात करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फाइंड ऑल द रियल रूट्स ऑफ phi n m इज इक्वल टू 0। यहां से जो phi n m निकाला उसको 0 पुट करके उसके रियल रूट निकालने हैं। यहाँ phi n m कितना है, phi 3m। नाउ पुट, यहां से क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप क्या है, इसके रूट निकालने हैं सारे, तो phi 3m को 0 पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 5m प्लस 8m² माइनस 4m रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 4m रेस्ट पावर 3, साइन सारे चेंज कर दूंगा, माइनस 8m² प्लस 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं लिखूंगा, हम रियल रूट निकालेंगे, यहां से जो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स आएंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 4m रेस्ट पावर 3 यहाँ माइनस 4m², इसको तोड़ के लिख लेता हूं, माइनस 4m², हियर इज प्लस 5m, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 4m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां से 4m² बाहर आ जाएगा, m माइनस 1 माइनस 4m बाहर आ जाएगा, m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां से m माइनस 1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4m² माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से इसको सोल्व करेंगे, वी विल गेट m माइनस 1 साथ में 2m माइनस 1² इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। जो हमने सेकंड स्टेप में तक कहा है वो हमने निकाल लिया। अभी वो आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप इधर ही लिखते हैं, हमारे लिए सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। स्टेप 3, स्टेप 3 फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स m, जो नॉन रिपीटेड होंगे, यहाँ पे एक ही है नॉन रिपीटेड 1 डिवाइडेड बाई 2 रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट के लिए क्या करना, वो आगे चलते, पहले नॉन रिपीटेड रूट के लिए करते हैं। फॉर नॉन रिपीटेड रूट for non-repeated root m of phi n m is equal to 0, find c by putting value of m, by putting, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, by putting values of m in c phi n dash m means first derivative of phi n m प्लस phi n माइनस 1 एट m इज इक्वल टू 0, कि जो भी आपने m निकाला, जो नॉन रिपीटेड रूट है, फॉर नॉन रिपीटेड रूट जो m निकाला, उस m को इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। नाउ टू फाइंड c फॉर m इज इक्वल टू 1, लेट, यहां पे क्या है, c
फाई एन कितना है, फाई एन हमारे पास जो है वो फाई 3 है, फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एम क्या है 1 लिख देते हैं, प्लस फाई एन माइनस 1 कितना है हमारे पास फाई 2, फाई 2 एम की वैल्यू 1, ये इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, दिस इंप्लाइज सी। अब फाई 3 का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमें निकालना पड़ेगा, सो निकाल लेते हैं इसको। निकालना जो हमने होता है इसी में निकाल लेते हैं हम, इसी स्टेप के बाद। इसको मैं थोड़ी सी यहां जगह छोड़ देता हूं, इस स्टेप के बाद हमने डेरिवेटिव निकाल लेना होता है। नाउ फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। This will become -5 plus 16m -5 plus 16m minus 12m स्क्वायर। अगर रूट रिपीट करें तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होता है। क्यों निकालना होता है वो आगे बात करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 16 माइनस 24m ये आ जाएगा। और अगर रिपीट जैसे मैंने कहा रिपीट कर रहा है कोई, तो इसके जो फाई n माइनस m होगा, सॉरी फाई n माइनस 1m होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ क्या है फाई 2, फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ आएगा -3 प्लस 4m। ओके, ये अब निकल गया है। अब नाउ जो हमने ये स्टेप 3 में लिखा उसको करते हैं। नाउ टू फाइंड c for m is equal to 1, put m is equal to 1 in, ये वाली इक्वेशन लिखनी है हमने। c फाई n मीन्स फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 प्लस फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां c फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 क्या आएगा, ये -1 प्लस 16m को 1 पुट कर देंगे -12 प्लस फाई 2 1, फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं सॉरी सिंप्लीफाई टू हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से c हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा -5 आना था, गलती से लिखा गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 0। Therefore, when m is equal to 0, c is equal to 0. Sorry, not m is equal to 0, m हमारा 1 है यहाँ पे, तो हमारे पास asymptote क्या आएगी। Therefore asymptote is for m is equal to 1 and c is equal to 0 is क्या आएगी y is equal to mx plus c। m कितना है 1, 1x plus c कितना है 0। दिस इंप्लाइज y is equal to x या x is equal to y। ये आगे सिम्पटोट अगर हमारे पास यहाँ पे अगर रूट रिपीट नहीं करा। अब रिपीटेड रूट के लिए देख लेते हैं स्टेप 4। if m is a double root, if m is a double root, if m is a double root of phi n m is equal to 0, यहाँ पे phi 3m is equal to 0 का रूट होगा, that is phi n का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी 0 होगा। अगर कोई रूट रिपीट करे किसी पोलिनोमियल का, तो होता क्या है वो पोलिनोमियल तो उस m पे 0 होगा ही, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा। उसका जो अगर कोई रूट 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव होगा पोलिनोमियल का एट m, जिस पॉइंट पे वो पोलिनोमियल 0 हो रहा है वो होगा सेकंड ऑर्डर का। अगर
कोई रूट 3 टाइम रिपीट कर रहा है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उस पोलिनोमियल का नॉन जीरो वो होगा थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी, बट फाई एन उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा एम पे, वो नॉन जीरो होगा। अगर ये 3 टाइम रूट रिपीट करता तो सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो होता, फिर थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो होना था, राइट। दो बार रिपीट करेगा तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट नॉन जीरो होगा, 3 बार रिपीट करेगा तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा उस पॉलिनोमियल का वो थर्ड होगा, राइट। तो उस केस में हमने क्या करना है, देन टू फाइंड सी, उस केस में सी निकालने के लिए देन टू फाइंड सी पुट वैल्यू ऑफ एम इन, किसमें पुट करेंगे, वो इक्वेशन याद रखनी है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन सेकंड डेरिवेटिव एट दैट वैल्यू ऑफ एम प्लस सी फाई एन माइनस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव। वही मैंने कहा था कि अगर रूट रिपीट करेगा तो हमें फाई 2 के फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, वही हमने निकाल लिया था। ये देखिए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन का सेकंड डेरिवेटिव है, ये आपको याद रखनी है इक्वेशन, ये भी याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, प्लस सी फाई एन माइनस 1 प्लस नेक्स्ट लेवल पे चले जाना आपने, वो आएगा आपका फाई एन माइनस 3 एम इज इक्वल टू, ये जीरो पुट करना है हमने, राइट। यहां पे इस केस में हमारे पास m की वैल्यू एक होगी, लेकिन क्योंकि रूट रिपीट कर रहा है तो c की दो वैल्यूज आएंगी, तो हमारे पास दो पैरेलल कर्व्स होंगी। इन दिस केस वी गेट टू पैरेलल असिम्प्टोट्स, नॉट कर्व असिम्प्टोट्स। इन दिस केस we get two parallel asymptotes. पैरेलल क्यों आएगी, फिर मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या निकालना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और m उस लाइन की स्लोप होगी। अगर m की वैल्यू सेम है तो मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, तो C1 C2 चेंज हो रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज होगी लाइन की, एक मान लीजिए यहाँ एक लाइन यहाँ, लेकिन रहेंगी वो पैरेलल क्योंकि स्लोप सेम है, राइट। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा रूट जो है m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 वो रिपीट कर रहा है, ये वाला रूट। हियर m is equal to 1 divided by 2 is the double root of phi 3m is equal to 0. So to find c put m is equal to 1 divided by 2 in किसमें, c square divided by 2 factorial phi 3 का सेकंड डेरिवेटिव एट m प्लस सी फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट m प्लस फाई 1 एट m इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज वैल्यूज की 1 डिवाइडेड बाई 2 डालेंगे तो हमारे पास, आप इसमें डाल सकते हो फाई 3 के सेकंड डेरिवेटिव में m की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 16 माइनस 12 आएगा प्लस सी माइनस 3 प्लस 2 आएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास वहां पे फर्स्ट डिग्री टर्म जो थी वो कोई भी नहीं थी, तो हम हमारा फाई 1m सिंपली 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस, नॉट प्लस, यहाँ माइनस सी आ जाएगा, minus c is equal to 0. This implies 2c square minus c is equal to 0. This implies c 2c minus 1 is equal to 0. This implies c is equal to 1, c is equal to 0, c is equal to 1 divided by 2. Therefore, for m is equal to 1 divided by 2, we have c is equal to 0, 1 divided by 2. तो यहाँ पे दो पैरेलल सिम्प्टोट्स आएगी, therefore we have two parallel asymptotes
देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। रूट रिपीट कर रहा है तो डबल रूट है मीन्स, तो इसकी दो सिम्टोट होगी। क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस c जब जीरो है तो जीरो होगी, एंड y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x, दूसरी टाइम c कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये क्या होती है हमारे पास सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Therefore, this implies, यहां से इसको लिख सकते हैं x minus 2y is equal to 0 and this will become x minus 2y plus 1 is equal to 0। ये हमारे पास दो सिम्टोट आ गई, दो पैरेलल सिम्टोट आ गई फॉर m is equal to 1 divided by 2। तो total number of symptots we have here 3, y is equal to x, so finally asymptotes are, so x is equal to y या x minus y is equal to 0 पुट कर सकते हैं, x minus 2y is equal to 0, x minus 2y plus 1 is equal to 0 are the asymptotes of given curve। ये तो था कि अगर रूट डबल रूट हो, मतलब 2 टाइम रिपीट करे रूट। अगर रूट जो है 3 टाइम रिपीट करेगा फिर क्या करेंगे, एंड सो ऑन। आगे रूट 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम रिपीट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम? स्टेप 5 करते हैं। if m is a triple root, if m is a triple root of phi n m is equal to 0, तो उस केस में क्या होगा? therefore यहां phi n का फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा, phi n का सेकंड डेरिवेटिव एट m 0 होगा, बट phi n का जो थर्ड डेरिवेटिव होगा m पे वो नॉन जीरो होगा। टू फाइंड c, put value of m in, अब जिस इक्वेशन में m की वैल्यू पुट करनी है वो ये रहेगी, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, c रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल phi n का थर्ड डेरिवेटिव एट m प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल phi n माइनस 1 का सेकंड डेरिवेटिव एट m प्लस c phi n माइनस 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस phi n माइनस 3, ओके ये m पे वैल्यू पुट करनी है इसमें, इज इक्वल टू 0। तो सो इन दिस केस वी विल हैव 3 पैरेलल असिम्प्टोट्स। अगर 3 टाइम को रूट रिपीट करेगा तो हमारे पास 3 पैरेलल असिम्प्टोट आएंगी, 2 टाइम करेगा तो 2 पैरेलल असिम्प्टोट्स। इन दिस केस वी विल गेट थ्री पैरेलल असिम्प्टोट्स, राइट। अगर 4 टाइम करेगा तो एक स्टेप और हम पीछे चले जाएंगे, अगर 4 टाइम करेगा तो ये इक्वेशन क्या बन जानी, c रेस्ट पर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल phi n का फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा m प्लस c क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल phi n माइनस 1 का थर्ड डेरिवेटिव कम होता रहेगा साथ के साथ, प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल phi n माइनस 2 का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा m पे, प्लस सिमिलरली c phi n माइनस 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस phi n माइनस 4 एट वैल्यू m e इज इक्वल टू 0। इसमें m की वैल्यू पुट की जाएगी तो इससे हमें c मिलेगा, राइट। अभी इसकी एक और एग्जांपल करते हैं ऑब्लिक असिम्प्टोट की। ऑब्लिक असिम्प्टोट के साथ जो है रेक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स कैसे निकालनी है उनकी भी बात करेंगे। एग्जांपल करते हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल इज
बहुत आसान है, बस इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आसान लगेंगे, नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। शो दैट द कर्व show that the curve show that the curve x square multiplied by x square plus y square is equal to a square multiplied by x square minus y square has no asymptote। अब ऐसा भी नहीं होगा कि सारी कर्व्स की asymptote होगी। asymptote किन कर्व्स की होगी? जो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। हैज नो asymptote। देख लेते हैं। जो ओब्लिक असिम्प्टोट निकालने वाला मेथड है, उससे सिर्फ हम नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट निकालेंगे। नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट किससे? जो ओब्लिक असिम्प्टोट निकालने का वाला मेथड है। नॉन वर्टिकल मींस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट भी बता देगा, सिर्फ वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं बताएगा। तो वर्टिकल असिम्प्टोट हम पहले चेक कर लिए करेंगे, और बाकी सारी असिम्प्टोट्स के लिए हम ओब्लिक असिम्प्टोट वाला मेथड ही यूज करेंगे। here given equation of curve is x square plus y square is equal to a square x square minus y square। this is the given equation of the curve। this implies, इसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूं, x raised to 4 plus x square y square minus a square x square plus a square y square is equal to 0, right? now the coefficient of, अब क्योंकि हमने सिर्फ वर्टिकल असिम्प्टोट देखनी है, now the coefficient of highest power of y, हाईएस्ट पावर वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हम हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट देखते हैं। इज हाईएस्ट पावर y की क्या है हमारे पास? y की पावर है हाईएस्ट 2, एक ये है टर्म, एक ये है टर्म, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस आयोटा है मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा है। देयरफॉर वी हैव नो रियल लीनियर फैक्टर, देयरफॉर वी हैव, कहां देखना होता है लीनियर? जो y की हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसमें रियल लीनियर फैक्टर देखने होते हैं, इसमें नहीं है। देयरफॉर वी हैव नो रियल लीनियर फैक्टर, hence we have no vertical asymptote। अब नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए वो ओब्लिक असिम्प्टोट वाला मेथड यूज करेंगे। ओके, एक और चीज यहां मैंने आपको बतानी है कि ये तो हो गया कि अगर लीनियर फैक्टर इन x ना आए, मतलब कॉम्प्लेक्स फैक्टर आ जाए, तब हम कहते हैं कि उसकी कोई भी वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर y की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट मान लीजिए कि 2 आ जाता, या कोई कांस्टेंट और 3 4 कुछ भी आ जाता, तब भी उसकी कोई भी वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं होनी थी। वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हमें रियल लीनियर फैक्टर्स इन x चाहिए होते हैं, राइट? तो अब चलते हैं ओब्लिक असिम्प्टोट या फॉर नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट्स। फॉर नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट्स नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट्स के लिए क्या करते हैं? डिग्री कितनी है? 4, तो हम क्या निकालते हैं? 5 4 m कैसे निकालते हैं? जितनी भी 4 डिग्री वाली टर्म है उसमें x की जगह 1, y की जगह m, 1 प्लस यहाँ x की जगह 1 तो y की जगह m स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इसके अलावा 4 डिग्री टर्म है कोई? नहीं है, राइट? अब हमें 3m या 2m निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जब हम 5 और m को 0 पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब अगर m जो रूट है हमारे,
अगर नॉन रियल आए तब भी हमारी कोई असिम्प्टोट नहीं होती, असिम्प्टोट सिर्फ रियल रूट के लिए होती है, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहां here here phi for m is equal to 0 has no real root, therefore there is not any non-vertical asymptote to given curve। ना कोई वर्टिकल है ना कोई नॉन वर्टिकल है, दिस मीन्स कोई सिम्प्टोट नहीं होगी, hence given curve has no symptote, hence given curve has no symptote। ओके, और एग्जांपल लेते हैं एक दो इसमें, बाकी एग्जांपल्स आपने करनी है, आसान है सारी, किसी को कोई एग्जांपल मुश्किल लगे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। फाइंड ऑल सिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, फाइंड asymptotes, find all asymptotes to the curve। कर्व क्या है हमारे पास, x रेस्ट पर 3, डिग्री 3 है इसकी हाईएस्ट, प्लस 2x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y रेस्ट पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। Here given equation of curve is, a given equation of curve is x raised to power 3 plus 2x square y minus xy square minus 2y raised to power 3 plus 4y square plus 2xy प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर दे देते हैं 1। ओके, अब सबसे पहले नॉन वर्टिकल सॉरी वर्टिकल असिम्प्टोट निकालते हैं। टू फाइंड वर्टिकल असिम्प्टोट, to find vertical asymptotes, to find vertical asymptotes, the coefficient of highest power of y, the coefficient of highest power of y, देख लेते हैं हाईएस्ट पावर y की कितनी है यहाँ पे 3, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 3, तो एक ही टर्म है यही, कोफिशिएंट कितना -2, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज -2, so there is no linear factor in x, so there is no linear factor in x, hence there is no vertical asymptote। There is no vertical asymptote। अब आते हैं नॉन वर्टिकल की तरफ। नॉन वर्टिकल को हम उसी तरीके से ओब्लिक असिम्प्टोट निकालते हैं, उसी मेथड को यूज करेंगे। नाउ टू फाइंड नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट्स, टू फाइंड नॉन वर्टिकल asymptotes we have, क्या करेंगे हम, सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है 3, डिग्री 3 है तो यहां हम क्या निकालेंगे 5 3m। कैसे, x को 1 y को m, x को 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, थर्ड डिग्री टर्म में पुट करना, ये भी थर्ड डिग्री किया तो प्लस 2m, ये भी थर्ड डिग्री किया माइनस m स्क्वायर, ये भी थर्ड डिग्री किया माइनस
2m raised to power 3. सिमिलरली phi 2m निकाल लेते हैं. ओके, पेज ऐड करना पड़ेगा. ओके, ओके. नाउ phi 2m सेकेंड डिग्री टर्म में y की जगह m, x की जगह 1. सेकेंड डिग्री टर्म कहां से शुरू हुआ? ये 4m स्क्वायर प्लस 2m, 4m स्क्वायर प्लस 2m, सिंपली 4m स्क्वायर प्लस 2m. सिमिलरली phi 3m फर्स्ट डिग्री टर्म एक ही है, सिंपली m आएगा. phi 3m, नॉट phi 3m, इट इज phi 1m, phi 1m. phi 0m is -1. ओके. अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे रूट निकालने. phi nm is equal to 0. नाउ पुट phi 3m is equal to 0. This implies 1 plus 2m minus m square minus 2m raised to power 3 is equal to 0. यहां से हम लिख सकते हैं 2m square 2m raised to power 3 plus m square minus 2m minus 1 is equal to 0. This implies यहां से मैं 2m square बाहर निकाल सकता हूं, m plus 1, यहां से माइनस, ओके, 2m plus 1 आना. यहाँ पे -1 निकाल सकता हूं बाहर, तो मेरा बचेगा 2m plus 1. यहाँ से m स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो ये बचेगा 2m plus 1. यहाँ से -1, ये 2m plus 1 is equal to 0. This implies m square -1 2m plus 1 is equal to 0. This implies यहाँ से m आ जाएगा 1 -1 divided by 2. 1 -1 divided by 2. So सबसे पहले m is equal to -1 को ही ले लेते हैं, क्योंकि सारे रूट डिस्टिंक्ट हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा. नाउ सबसे पहले phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव phi 3 is 2 minus 2m minus 6m square. Now for m is equal to 1, no, not for m is equal to 1, to find c for m is equal to 1. To find c for m is equal to 1, put m is equal to 1 in, क्या आएगा ये हमारे पास, c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट व्हाट, m is equal to 1, सॉरी m में पुट करते हैं सिंपली इसको, प्लस phi 2m is equal to 0. So this implies ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 प्लस phi 2 एट 1 is equal to 0. This implies c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1, ये आ गया 2 minus 2 minus 6 प्लस phi 2 एट 1, phi 2 एट 1 देखना पड़ेगा. phi 2 कितना है, 4 plus 2 सिंपली
4 plus 2 is equal to 0. This implies यहां से हमारे पास आएगा -6c plus 6 is equal to 0. This implies c is equal to 1. When m is equal to 1, c is equal to 1. So for m is equal to 1, c is equal to 1. अब next निकाल लेते हैं. To find c for m is equal to -1, put m is equal to -1 in, क्योंकि रूट ये रिपीट नहीं कर रहा है, फिर से इक्वेशन वही रहेगी, c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस phi 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहाँ आ जाएगा c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट -1 प्लस phi 2 एट -1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से c की वैल्यू जो है हमारी आएगी, value of the c is equal to again 1. This implies यहाँ से c आ जाएगा 1. So therefore when m is equal to -1, c is equal to 1. अब लास्ट केस बचा हमारे पास, to find c for m is equal to -1 divided by 2, put m is equal to -1 divided by 2 in c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस phi 2 is equal to 0. दिस इंप्लाइज, यहां से मैं c निकाल रहा हूं डायरेक्टली, आप इसको सोल्व कर लो. c हमारा यहां पे आ रहा है 0. Therefore for m is equal to -1 divided by 2, c is equal to 0. अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी है. m इज इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू आ चुकी है, m इज इक्वल टू -1 के लिए c की वैल्यू आ चुकी है, और m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 के लिए c की वैल्यू आ चुकी है. therefore required asymptotes are y is equal to mx plus c. m सबसे पहले केस में हमारे पास 1 है, तो जब m 1 है 1 इंटू एक्स प्लस सी 1. दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड केस में y इज इक्वल टू m जब -1 है तब भी आपका जो x जो है c जो है वो 1 है. दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस वाई minus 1 is equal to 0. And the last case is y is equal to m minus 1 है, -1 divided by 2x plus c हमारा 0 है. This implies यहां से हमारे पास आ जाएगा x plus 2y is equal to 0. ये हमारी नॉन वर्टिकल असिम्प्टोट्स हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू.